तो फाइनली दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में सियान का पता लग ही जाएगा कि वो आखिर कहाँ पर है, क्या कर रहा है और किसके साथ रह रहा है। और इसी के साथ साथ कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इल्हाम जो है वो खुद बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। शायद वो अपनी बहन की जो है पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, लेकिन वो अपनी खुद ही पोस्टमार्टम करवा के बैठ जाएगी, क्योंकि गाजी को वो जानती नहीं है और गाजी ने जो कर दिया है उसका शायद हम सबको अंदाज़ा नहीं था कि भाई वो अपने बेटे की मोहब्बत में इतना पागल है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। मतलब कि उसने सारे बंदों को ख़रीदा हुआ है। जहाँ पर भी हमारी इल्हाम जाती है उसको यही देखने को मिलता है कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं काम पे हूँ। मतलब हर कोई बात टाल रहा है और इससे इल्हाम को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर तो हमारे इस गाजी साहब ने तो सबको ही ख़रीदा हुआ है और हर कोई से डर रहा है। कोई भी सच बताने के काबिल नहीं रहा, कुछ भी कोई भी नहीं बता रहा, और यहाँ तक कि डॉक्टर भी ये बता रहा है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारी इल्हाम को कम से कम इस बात का पता तो चला कि इन सब का जो है, इनके सब के पीछे कौन है, और इन सब का या फिर मेरी बहन का सबसे बड़ा दुश्मन ये गाजी साहब है। क्योंकि इसने बताया कि हार्ट फेल हुआ है और डॉक्टर बता रहा है कि डॉक्टर ने जो कहा है कि भाई इसकी जो दिल है वो सियान के अंदर लगी हुई है, और इस बात का भी इल्हाम को पता लग गया। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर भी बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, क्योंकि डॉक्टर के मुंह से सच निकल चुका है। शायद ये बात गाजी नहीं जानता था कि जो है इल्हाम को इस बात का आइडिया होगा या अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पर इल्हाम को सब कुछ पता चल गया। उसने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ही गाजी साहब ने डरा धमका कर अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से जो है चाहता है कि मेरी जो बहू है या फिर जिसको मैंने अपने हाथों से कत्ल किया उसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं, और सबसे ज़्यादा तो इल्हाम को और सियान को पता भी नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपके माइंड में एक ही सवाल आता होगा कि अब भाई होगा क्या, सियान से इल्हाम कैसे मिलेगी? क्योंकि इल्हाम सियान से मिलेगी और सियान अगर इल्हाम से मिल जाता है तो फिर कहानी तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन उससे पहले इल्हाम तो ये जान चुकी है या फिर उसको इस बात का शक है कि कम से कम ये दोनों जो है कातिल है, क्योंकि वो अपने उस गाजी साहब के साथ ना सियान को भी कह रही है। क्योंकि उसके माइंड में अभी भी एक शक है कि क्या सियान भी वाकई मोहब्बत करता था इलफ से, या सिर्फ इलफ जो है वो मोहब्बत करती थी सियान से। तो इस बात का अंदाज़ा, और ये बात इसको कौन बताएगा कि भाई सियान तो उसे दिल जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था, शायद उसको अंदाज़ा तक नहीं है। लेकिन ये बात इसको बताएगा कौन भाई, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि सियान का पता भी लग जाएगा। वो कैसे? क्योंकि गाजी साहब ने बंदे वैसे ही छोड़े हुए हैं और गाजी साहब का बंदा ही सियान को देखेगा और इसकी पिक्चर, तस्वीर, वीडियोस बनाकर हमारे इस गाजी साहब को भेजेगा। और फाइनली गाजी को पता लग जाएगा कि कम से कम जो है सियान यहाँ रह रहा है। तो ऐसे में वो फ़ौरन ये कहता है कि भाई उसको अपनी हिरासत में ले लो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गई या फिर हो सकता है कहीं इसकी मुलाकात हो गई, तो वैसे भी वो अगर इलफ नहीं है लेकिन इल्हाम की ट्विन है, उसकी शक्ल से मिलती जुलती है, तो जाहिर सी बात है कि सियान जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो अपने बेटे से मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो इतनी मोहब्बत नहीं करता कि वो अपने बेटे के लिए ना उस चेहरे को दोबारा जो है लाने के लिए मतलब कोई कोशिश नहीं कर सकता। उसके सामने है वो चेहरा, लेकिन वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करता, जहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है वो सिर्फ इससे मोहब्बत करता है कि बस मेरा बेटा है, बस उससे कुछ भी नहीं। मतलब कि वही, और सियान का दिल क्या कहता है, सियान की जिसे पसंद करता है या जिस चेहरे से वो मोहब्बत करता है, वो आजकल इन दिनों हमारे घर पर है, लेकिन मैं उसको सियान से नहीं मिलवा सकता। तो भाई देखो ना, कितना बड़ा अमीर बाप है, लेकिन उसकी कितनी बड़ी एक मजबूरी बन गई है। अब वो बहुत बुरे तरीके से, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बुरे तरीके से फंस जाएगा ना कि इसका बेटा इससे बहुत सख्त नफरत करेगा। और सख्त नफरत करने से पहले इल्हाम से मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि इल्हाम से मुलाकात होगी तभी तो ये कहानी खुलेगी, और तभी तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये बनेगा कि किस तरह से वो अपने बाप से नफरत करता है। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो इल्हाम है उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। अब वो फाइनली ये सोचती है, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं चली जाती हूँ थाने में और वहाँ पर मैं अपनी बेटी की जो है बहन की दरख्वास्त दे देती हूँ कि मुझे मेरी बहन के जो है मौत पर शक है कि उसका कत्ल हुआ है, उसने खुदकुशी नहीं की। तो ये बातें सारी उस एसएचओ को बताती है, लेकिन वो कहता है कि भाई तुम जानती नहीं हो कि ये किस की बहू थी, और तुम इसके पीछे क्यों लगना चाहती हो या फिर पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहती हो। तो यहाँ पर जो इल्हाम है उसको शायद अंदाज़ा इस बात का भी हो जाएगा कि शायद गाजी ही है जो कि पुलिस स्टेशन को भी ख़रीद के बैठा हुआ है। मतलब उसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो ये सब कुछ
कर सकता है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही इल्हाम मायूस होकर वापस लौटेगी तो वो सीधा जो है SHO बताएगा हमारे गाजी को कि यहाँ पर ये आई थी और ये पोस्टमार्टम करवाना चाहती। तो ऐसे में यहाँ पर गाजी साहब को और ज़्यादा डर लगने लगेगा और गाजी क्या कहता है कि भाई सीधा अपने गुंडों को भेजता है कि भाई उसको डरा कर धमका कर उस घर के अंदर रखो या फिर उसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पर उसके गुंडे जो है वो उसको सीधा लेकर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पर आएंगे और यहाँ पर घर पर जो इल्हाम आएगी, इल्हाम जिस तरह से उनको डराएगी, हो सकता है वो यहीं पर है लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर ज़रूर आएगी गाजी से मिलने के लिए। हो सकता है उससे पहले आए, उसके बाद ये सारी कहानी एडजस्ट में आ जाए। अब यहाँ पर जिस तरह से आएगी, यहाँ पर जिस तरह से वो बात करेगी, वो बात सुनकर जो गाजी है वो तो हैरान हो जाएगा, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो कहती है कि भाई तुम जो है लिमिट क्रॉस कर चुके हो, तुमने तो हर चीज़ को खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर वैसे भी गाजी साहब से बर्दाश्त नहीं होगी। गाजी साहब कहता है कि भाई तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, अब तुम ज़्यादा नहीं बोलो वरना मैं वो कर सकता हूँ जिसका शायद तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। तो यहाँ पर जो इल्हाम है वो जवाब देती है कि हाँ मुझे तो पता है कि तुम वो कर सकते हो क्योंकि तुमने मेरी बहन को भी जो है मार दिया है, तो अब तुम इससे आगे और क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर जो है हमारी जो गाजी है वो शट अप की कॉल देकर इल्हाम को पीछे हटने का कहेगा, लेकिन इल्हाम भी किसी से कम नहीं है, इल्हाम डरती नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बात में मेरे माइंड में अभी आई कि भाई जो औरंगज़ेब है उसने इल्हाम को क्यों नहीं बताया कि मैं गया था, उसके बाद मेरे साथ ये सारी कहानी हुई है। यहाँ पर ये पता नहीं क्यों ऐसी बात है जो छोटी अधूरी रह जाती, जो हमारा दिल चाहता है कि भाई ये बात अगर उससे कह देता तो कम से कम उसको थोड़ा बहुत और अंदाज़ा हो जाता। लेकिन नहीं भाई, औरंगज़ेब ने बिल्कुल आधी अधूरी बात बताई कि बस तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ। उसके बाद वो खुद आ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिहान और जो हमारी इल्हाम है उनकी मुलाकात कैसे होगी। तो मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इल्हाम ने कभी हमारे इस सिहान की शक्ल नहीं देखी होगी सही से, तो वो ना ही सिहान को पहचान पाएगी। और सिहान तो वैसे भी इलफ उसके दिल में है, तो वो हर वक्त सोचता रहता है, उसको नज़र भी आएगी तो वो ये सोचेगा कि भाई ये तो रूह है, वैसे भी मुझे नज़र आ रही है और किसी को नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में कहानी इस तरह से चलती रहेगी और उसके बाद किस तरह से इनकी मुलाकात होगी, वाकई में बात होगी, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपने चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।